भोपाल में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोटिंग भोपाल की 7 सीटों पर 66.62% मतदान। 2018 में 7 सीटों पर जहां 65% मतदान हुआ था, तो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 1% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली। हालांकि भोपाल वासियों में ज्यादा उत्साह नहीं नजर आया, लेकिन 1% वोटिंग का पिछले 2018 के मुकाबले यहां पर बढ़ा नजर आया। एमपी की 230 सीटों पर 76% वोटिंग कल हुई थी। और भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में 66.62% मतदान इस बार हुआ है। तो देखिए कहां पर कितना मतदान भोपाल में हुआ है, आपको आंकड़े दिखाते हैं, समझाते हैं। बैरसिया की बात करते हैं तो 2023 में यहाँ 78% मतदान हुआ, जहां 2018 में यहाँ 76% मतदान हुआ, यानी 2% की बढ़ोतरी बैरसिया में देखने को मिली। उत्तर सीट की बात करें तो उत्तर सीट में जहां 2018 में 65% मतदान हुआ था, तो 2023 में यानी इस बार 68.8% मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। नरेला की बात कर ले, नरेला में 2018 में 65% मतदान हुआ, तो 2023 में इस बार 64%। नरेला की जनता ने कुछ कम उत्साह यहाँ पर दिखाया इस बार। दक्षिण पश्चिम भोपाल की बात कर ले, यहाँ 2018 में 62% मतदान हुआ, लेकिन इस बार ये मतदान प्रतिशत घटा, केवल 53% वोट इस बार यहाँ पर देखने को मिला। गोविंदपुरा की बात कर ले, यहाँ पर 2018 में जहाँ 59% मतदान हुआ था, 2023 में यहाँ पर मतदान थोड़ा बढ़ा है प्रतिशत, 63% मतदान यहाँ पर इस बार हुआ है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, लगातार कल तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग कह रहे थे कि उत्साह तो बेहद है, लेकिन भोपाल में फिर भी देखिए मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ता नजर नहीं आया है। क्या भोपाल की जनता को सरकार चुनने में ज्यादा रुचि नहीं है? देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है भोपाल, और बड़े महानगरों में शुमार होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ सीटों पर चिंता का विषय होता है। जैसे मध्य की बात करें, दक्षिण पश्चिम की बात करें, तो यहाँ वो लोग होते हैं जो कर्मचारी है, अधिकारी है, तो हमें लगता है कि एक तो व्यस्तता चुनाव में रही होगी, दूसरा परिवार के लोगों ने वोट की बजाय बाहर जाना मुनासिब समझा होगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, जिनकी जिम्मे ये काम है वो नहीं निभा पाए। पर हम दूसरे क्षेत्र में देखते थे, जहांगीर वाला क्षेत्र है मध्य विधानसभा का, या दक्षिण के ही हम दूसरे क्षेत्रों को देखते हैं जहां खासकर दूसरे बीपीएल धारा के इस तरह के लोग रहते हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है वोट का, मतदान केंद्रों पर वो चीजें भी नजर आ रही थी। और इसीलिए देखिए हर जगह सस्पेंस बना हुआ है। खासकर मध्य की बात करें तो मध्य में थोड़ा सा गिरा है वोट ऑफ परसेंटेज, दक्षिण पश्चिम में गिरा है, तो ये चिंता बढ़ा रहा है प्रत्याशियों के लिए, दोनों के लिए। इसी तरह गोविंदपुरा हमेशा वैसे तो बीजेपी के साथ जाती रही है, लेकिन वहां वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, तो ये कहा जा सकता है गोविंदपुरा के कार्यकर्ता या दोनों दलों की जिस तरह की सक्रियता नजर आई, तो उसका असर दिखाई दिया। इसी तरह नरेला की बात करते हैं तो वहाँ दोनों दल बहुत सक्रिय रहे, दोनों प्रत्याशी बहुत सक्रिय रहे, तो उसका असर भी दिखाई दिया है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में वोट ऑफ परसेंटेज गिरना, खासकर नगरीय क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जैसे 4 इमली है, अरेरा कॉलोनी है, तो ये कहीं चिंता का विषय जरूर बनता है कि मतदाता आखिर क्या चाहता है। क्या मतदाता के मन में एक मध्यम वर्गीय जो परिवार की कुछ किल्लतें, कुछ दिक्कतें होती है, जब हम बात करते हैं फील्ड पर जाकर तो कहते हैं सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, दूसरे लो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी के बारे में ज्यादा सोचा, तो ये सब चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर की होगी और इसी का असर इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल हम जरूर कह सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ जगह कमी आई है, पर जब इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो दोनों दलों की नींद हराम हो जाती है। सर, जैसे लाडली बहना योजना का सब कह रहे थे एक असर नजर आ रहा था, ज्यादातर महिलाएं बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश में वोटिंग में हिस्सेदारी निभा रही थी। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में कितना प्रतिशत महिलाओं का रहा है यहाँ पर वोटिंग पे? बात करें तो यहाँ करीब 1.5% का इजाफा हुआ है जो कहा जा रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि लाडली बहना यहाँ काम की है। अब वो लाडली बहना है या नारी सम्मान, क्योंकि दोनों के अपने दावे हैं दोनों दलों के, पर जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम देख रहे थे मतदान वाले दिन के एक दिन पहले भी लोगों से मिलने पहुंचे, या कमलनाथ ने जिस तरह की बातें महिलाओं को लेकर एक अलग प्रोग्राम चलाया, तो ओवरऑल ये चीजें नजर आती, दोनों दलों ने कसर नहीं छोड़ी। पर लाडली बहना का असर कुछ क्षेत्रों में तो दिखा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा साधना, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और दोनों दल इस समय ये सोच में डूबे हुए कि आखिर होगा क्या।
जी सर, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग प्रतिशत तो देखिए बढ़ा ही है, बम्पर वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई। हालांकि भोपाल थोड़ा सा पीछे रह गया। भोपाल की जनता से उम्मीदें थी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाए, लेकिन अब देखिए 3 तारीख नतीजों की तारीख है, जब सबके सामने होगा कि किसके सिर आखिर ताज चढ़ता है।